अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो जी, आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। मैं सौद बेबी को भेज रही हूँ ननिहाल, क्योंकि मुझे करना है घर पे बहुत सारा काम। तो वीडियो जो है पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो वीडियो स्किप नहीं करेगा, पूरा एंड तक देखिएगा। तो चलिए करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। यहाँ पे जा रहा है सौद बेबी पहली बार अकेले ननिहाल, क्योंकि मुझे आज काम है खेती पे, इसलिए मैंने इसको ननिहाल भेजा। तो अब जाऊंगी मैं खेती में। ये लिया है मैंने हथियार, मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं उर्दू में। अगर आपको पता है तो आप बताइएगा। ये देखिए, इतना मुझे करना है इसमें गुड़ाई। आप क्यों वापस आए ननिहाल से? हाँ कि ना तुझी खरी तु क्या जाओ वापस में काम करना कि ना सौद बेबी? हाँ सौद जान, क्या है जवान, क्या है जी? तो जब सौद बेबी गया था, फिर मैंने ये शूज वगैरह विंटर के धो लिए, ये वाले कपड़े सारे धो लिए, और खेती में थोड़ा सा ही काम किया। फिर वो वापस आया, उसने नहीं माना था वहाँ रहना, बहुत ज़्यादा रोया था, बहुत ज़्यादा। फिर मम्मी उसको वहाँ से वापस लेके आई, तो फिर मैंने उसको सुला दिया। बहुत ज़्यादा थक गई और काम भी अधूरा ही रह गया। आप कहाँ थे? कहाँ? दरसगाह? इब्राहिम को क्यों नहीं लिया फिर? तो एम करना आज गड़बड़। चलो अब आ जाओ, नहीं इस पे नहीं चढ़ो। ये देखिए, इसने दरसगाह का एडमिशन कैंसिल कर दिया। क्यों? ये देखिए, हैदर का बाबा जानी जा रहा है, इतना कंजूस है, एक कैसा भी नहीं लाया। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ फ्रूट कस्टर्ड। पहली बार है, मैंने कभी नहीं बनाया है। उसके लिए हमने लाया है ये अमूल का फ्रेश क्रीम, और लाया है ये कस्टर्ड पाउडर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। तो पहली बार है, चलो देखते हैं कैसे बनते। पहले हम इसको चॉप करेंगे फ्रूट्स को। बनाना भी है, वो मैं अभी रख दूंगी। यहाँ पे मैं फ्रूट्स कट कर रही हूँ छोटे छोटे पीसेस में। ऑरेंज भी मैंने सोचा ये ना, फिर मैंने इनको कट नहीं किया, क्योंकि ये फिर इनका जो जूस है वो निकलता है, फिर अच्छे नहीं लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 बनाना लिए। था। तो यहाँ पे मैंने अब ये लिया है कस्टर्ड वनीला पाउडर। अब मैं इस छोटे से बाउल में मैंने दूध लिया है, इसमें मिक्स करूंगी इसमें से 2 स्पून। हाय हाय, बिस्मिल्लाह। देखिए, थोड़े से ग्रेप्स भी लिए, क्योंकि कम ही थे। अब है ऑरेंज, ग्रेप्स, एप्पल, बनाना। अब मैंने ये शुगर खत्म हो गया है, अब ये शुगर लाया हमने। अब मैं ये फिल करूंगी शुगर कंटेनर। यहाँ पे मैं ये वैनिला कस्टर्ड मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने दूध चढ़ाया है, कच्चा दूध लाया हमने। इसे अब थोड़ा बॉईल आने देंगे, फिर शुगर ऐड करेंगे। यहाँ पे दूध को उबाल आ चुका है। अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। आप कितना मीठा खाते हैं उतना। अब मैं इसमें ऐड करूंगी ये वाला मिक्सचर। जब हम ये ऐड करेंगे, चम्मच को हिलाते ही रहना है, मतलब रोकना नहीं है। अभी थोड़ा सा मतलब गाढ़ा हो जाएगा, फिर गैस बंद करना है। अब इसको ठंडा होने देना है दूध को।
बाद में हम फ्रूट्स ऐड करेंगे जो कि यहाँ पे रेडी हैं, देखें। तो यहाँ पे हम शरबत भी तैयार कर लेंगे। ये मिक्सचर मैंने बेसिल सीड्स का 13 को रेडी रखा था। अब हम इसमें डालेंगे दूध। अब हम इसे रेस्ट पे रखेंगे, अभी इफ्तियार में टाइम है। तो जो शूज़ मैंने धोए थे वो सूख गए। अब मैंने एक लिफाफ में, पॉलिथीन में सॉरी, भर दिए और इसमें रखा हस्बैंड का शूज़। ये विंटर का ऑफिस शूज़ है उसे। अब मैं इनको रखूँगी ऊपर स्टोर में। तो ये जाएगा अब ऊपर वाले स्टोर में। अब अगले विंटर टिका लेंगे वापस। तो चलते हैं ऊपर। ये रही इब्राहिम की चेयर और गाड़ी, छोटी बचपन में। ये चले हम यहाँ पे ऑलरेडी कुछ है तो मैं इधर रखूंगी। तो ये फिट अब निकालेंगे नेक्स्ट विंटर। ओहो मैं इतना थक गई। चलते हैं वापस। ये देखिए नीचे का व्यू कुछ इस तरह का है। यहाँ पे हो चुका है ये ठंडा। अब इसमें ऐड करूंगी मैं फ्रूट्स। ऐड कर लिया है मैंने इसमें ना वो होनी चाहिए, मतलब अनार या वो चेरी या स्ट्रॉबेरी होती ना, रेड रेड, तब थोड़ा असल लुक गसान। तो आज हमने पहली बार ट्राई किया, तो अब सीखेंगे, बनाएंगे, नेक्स्ट टाइम तब लाएंगे। अब मैं इसमें ऐड करूंगी ये अमूल फ्रेश क्रीम। मैंने मिक्सचर के लिए इसमें रखा क्योंकि बड़ा था। बाद में हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे, फिर रखेंगे फ्रिज में सेट होने के लिए। तो इसे ठंडा ही मज़ा आता है खाने में। आज संडे है, फिर मेरा कल का काम अधूरा रह गया, अब इतना करना बाकी है। और यहाँ पे ये 2 नहीं सॉरी 3 है। Aman maya paran zuthok muchuka. Amis kam thosir. Yes akli. Shad baby. Cici ko मैं वारे. Sige zrujuk ras mata mal. Mana man. बोलो. मामा हना से ना रात मखलूमत. हाँ? आप क्यों नहीं रहे वहाँ? जरा हाय कर, अल्लाह हाफिज करो इनको। सौदी अल्लाह हाफिज। सौद बेबी बोल रहे मैंने अभी हैंड वॉश नहीं किया है। नहीं किया। अल्लाह हाफिज। तो यहाँ पे मैंने ली है पालक। अब मैं इसे साफ करूंगी, अच्छे से साफ करके इसमें डालूंगी क्योंकि फिर धोने में आसानी होती है। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे स्पाइसेस के लिए। अब इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पे मैंने पालक अच्छे से वॉश करके लाई है और यहाँ पे लिया है ऑयल में डाले हैं मैंने चॉप्ड ऑनियन तड़के के लिए। कुछ लोग, आज मुझे बनाने हैं पालक और आलू। कुछ लोग आलू जो है अलग से फ्राई करते हैं, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है उतना। मैं खेती में भी काम करके आई हूँ अभी, तो अभी उतनी हिम्मत भी नहीं है। तो अब मैं इसको झटपट कर लूँगी दूसरे स्टाइल में। पहले हम पालक को फ्राई करेंगे। गार्लिक भी मैंने इसको डाल दिया है। अब सॉल्ट डालेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। और जब तक हमारी पालक फ्राई हो जाएगी तब तक मैंने ये आलू 2 लिए हैं, इन्हें पील अप किया है। अब ये भी मैं साफ़ करूँगी अच्छे से, इनको कट करूँगी पीसेस में। तो
बाद में दिखाऊंगी कि कैसे पकाएंगे आलू और पालक। सो स्टे कनेक्टेड। तो आलू मैंने चॉप कर लिए हैं, वॉश करके भी रखे हैं। पालक जो है फ्राई हो रही है, 50% फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसमें सीधा ऐड करूंगी आलू। बिस्मिल्लाह। अब भी ये आलू के साथ पालक जो है और 50% फ्राई हो जाएगी इसी में। अभी मुझे जल्दी जल्दी करना है, अदरवाइज़ मैं जो है आलू अलग से फ्राई करती हूँ। लेकिन अभी मैं बहुत ज़्यादा थक गई, रोज़ा भी है और नमाज भी पढ़नी है। तो अभी मैं करूँगी दूसरे तरीके से सब्ज़ी तैयार। तो करते हैं पालक और आलू को एक साथ फ्राई। इसमें ऐड करूँगी मैं एक छोटी सी सिनेमन स्टिक एंड बड़ी इलायची एक। ये इसलिए ऐड करना है क्योंकि कल हमने चिकन बनाया था, उसमें से मैंने थोड़ा सा 1-2 पीस रखे थे बचा के, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। वैसे वो स्पेशल पीसेस नहीं है, वो है जिसे हम कश्मीर में बोलते हैं कूट काट, ये वाले हैं। तो ये मैं इसमें ऐड करूँगी, इससे इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा होगा। अब मैं इसमें ऐड करूँगी सौंफ पाउडर 1.5 स्पून। मिक्स करेंगे अच्छे से। अब इसमें ऐड करूँगी चिकन पीसेस। अब इसमें मैं ऐड करूँगी टर्मरिक पाउडर। मिक्स करेंगे अच्छे से। कुछ इस तरह का दिख रहा है। अब ऑयल साइड इस पे आ चुका है, मीनस ये फ्राई हो चुका है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी रेड चिली पाउडर। बिस्मिल्लाह। मिक्स करेंगे अच्छे से। कुछ इस तरह का दिख रहा है। अब जब हम नेक इरादे रखेंगे तो अल्लाह ताला हमें हर एक काम में साथ देता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खेत का काम भी सारा कंप्लीट कर दिया है। तो अब मुझे थोड़ी सी थकान हो रही थी, तो मैं सोच रही थी कि सब्ज़ी वगैरह कैसे बनाऊँ, इफ्तार की तैयारी कैसे करूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो सब भी हो गया। अब बस नमाज़ पढ़नी है। अभी अजान का वेट हो रहा है। अल्लाह का शुक्र करने के साथ साथ मैं अपने हस्बैंड का भी शुक्र अदा करती हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अभी वो सौद बेबी को लेकर कहीं घूमने गए हैं। अगर वो होते हैं घर में तो मुझे मतलब हर एक काम करने में परेशानी होती है। तो आज संडे है, वो अभी गए हैं सौद को लेके कहीं बाहर। तो तब तक मैं भी अपना काम सारा कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है पिंच ऑफ चिकन मसाला, ये भी ऐड कर दूँगी। पालक का एक ही फंडा है कि फ्राई करना है अच्छे से पालक को, तभी जाके इसमें टेस्ट आता है। खुशबू तो अच्छी आ रही है वैसे। अब मैंने यहाँ पे लिया है इतना सा, थोड़ा सा पानी इसमें डालेंगे तो बाद में एक स्टीम रखेंगे तो हो जाएगी हमारी पालक तैयार। अब मैं इसको स्टीम रखूँगी, लिड क्लोज कर दूँगी। अब मैं इसको एक स्टीम दूँगी, बाद में उतारेंगे इंडक्शन से नीचे। अब हम चेक करेंगे फाइनल लुक ऑफ पालक। देखिए माशाल्लाह। इज़ान के बाबा ने हमें पकोड़े चाहिए, पकोड़े खिलाओ। तो अब मैं आलू पील अप कर रही हूँ, तो बनाऊंगी इफ्तारी के लिए पकोड़े। अब मैंने यहाँ पे प्याज दो भी लिए हैं, क्योंकि हम बनाएंगे मिक्स पकोड़े, आलू और प्याज के मिक्स पकोड़े। तो यहाँ पे मैंने ये कर लिया है मिक्स, आलू प्याज और सॉरी टू से बेसन नहीं है, मैंने मैदा डाला है क्योंकि बेसन नहीं है, वहाँ पे थी अभी। तो अब जब अगली बार बनाएंगे तब बेसन लाएंगे। यहाँ पे हो चुका है ऑयल भी गरम, मिक्सचर भी है रेडी। अब मैं फ्राई कर लूँगी ये। बिस्मिल्लाह। यहाँ पे लिया है मैंने ये वाला बाउल। अब मैं इसमें पकोड़े डालूँगी, लेकिन इसको नीचे रखेंगे एक पेपर, ताकि ऑयल जो है वो पेपर एब्जॉर्ब करे। मैं निकाल रही हूँ फर्स्ट बैच। असल में मैं बेसन नहीं बनाती, लेकिन इब्राहिम के बाबा को ना लेट इसका ये आया आइडिया पकोड़ों का, सॉरी।
तो मैंने बोला अब कल लाओगे वहीं से जब ऑफिस जाओगे, क्योंकि आज संडे है तो कल बेसन आना, आज मैं आटे में ही बना लूँगी। अब मैंने सेकंड बैच डाला इसमें। ऐसे भी ठीक लग रहे हैं आटे में, कोई बुरा नहीं लग रहा है। मैंने लास्ट टाइम भी बनाया था जब बर्फ़ हुई थी, तो तब भी मैंने आटे में ही बनाए, उनका ना टेस्ट बढ़िया आ गया था। तो ऐसे भी अच्छे बन रहे हैं, लेकिन बेसन में तो कुछ अलग ही फ्लेवर होता है। देखिए कितने प्यारे प्यारे पकौड़े बन रहे, क्रिस्पी है एकदम। तो कल के व्लॉग में मैं वो फिर कस्टर्ड लास्ट जो कस्टर्ड का फाइनल लुक था वो मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि एज आप वीडियो में देख रहे थे है कि सौद बेबी फिर वापस आया, उसने बहुत ज़्यादा परेशान किया मुझे फिर मैं इख्तियारी में शूट नहीं कर पाई। आज ये मैं दूसरे दिन का व्लॉग इसमें ऐड कर रही हूँ। तो वो कस्टर्ड अच्छा बना था, मतलब इब्राहिम ने भी, और इब्राहिम की जो कज़न है, इब्राहिम की नहीं, इब्राहिम के बाबा के कज़न है वो, राजू भैया, अत्थर नाम है उसका, तो निकनेम राजू, तो उसे भी बहुत मज़ा आया। इब्राहिम के बाबा तो ऑफकोर्स उससे तो अच्छा लगता है, क्योंकि वो हर मीटिंग में वो खाता है, लेकिन हमने पहली बार खाया तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन इन सबको बहुत मज़ा आया। मैंने बड़ी मम्मी अब्बा जी को भी भेज दिया था, तो अब्बा जी को मज़ा आया, बड़ी मम्मी को मज़ा नहीं आया, तो बोला ये क्या है, ये बिहार आसान नेबरिम बिहार खवान। तो चलो हर एक की अपनी अपनी चॉइस है, मुझे भी उतना टेस्ट नहीं आया, लेकिन अच्छा था, लेकिन उतना भी अच्छा नहीं था, लेकिन इब्राहिम के बाबा को बहुत अच्छा लगा। तो अब मैंने बोला कि हम सिर्फ आपके लिए बनाया करेंगे, हम नहीं बनाएंगे खुद के लिए वो। तो अब उसने आज बोला पकोड़े बनाओ, तो अब मैं अगर हो सकेगा तो आज मैं इफ्तियारी में शूट कर लूँगी। हमें तो पकोड़े खाने में ही मज़ा आएगा, क्योंकि हम देसी लोग हैं, देसी लोगों को तो देसी खाना ही भाएगा ना। यस ऑफ कोर्स इब्राहिम के बाबा फॉरेनर रह चुके हैं, वो बाहर थे, मतलब वो जॉर्डन, दुबई, कतर, हर एक कंट्री होके आए हैं, तो उन्हें इस सब चीज़ों की आदत है, कस्टर्ड वगैरह और भी क्या होता है बाहर, तो वो खा लेते हैं। उनको चावल खाना भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन एक्सप्रेशन जैसा सुन बात तो यस ऑफ कोर्स ही इज़ ऑल्सो कश्मीरी, लेकिन उनकी आदत कुछ अलग तरह की है। बस अब नमक का इशू है, नमक कैसा हुआ होगा, एज मेरा रोज़ा है तो मुझे नहीं पता, मैंने बस अब अंदाजे से ही डाला, कम ज़्यादा हो सकता है। बड़ी मम्मी यानी कि मेरी सासू माँ बोलती है सब कुछ है अच्छे से क्या क्या अच्छा बनावान, तो मैंने बोला मुझे अच्छा लगता है, यस आई लव कुकिंग, मुझे अच्छा लगता है, मेरी हॉबी ही कुकिंग है, और मुझे अच्छा लगता है अपनी फैमिली को अच्छा अच्छा खिलाना अपने हाथ से, क्योंकि जो हम अपने हाथ से खुद बनाते हैं ना, उसमें प्यार भी इंक्लूड होता है, और सारी खजात साफ सुथरा बनोमुत। तो यस आई लव कुकिंग। तो भी अब असर नमाज का टाइम होने वाला, आप मुझे सब कमेंट में बताइए कि हाँ ज़ोहर नमाज के बाद किस किस ने या वहाबू पढ़ा, वो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। पकौड़े मैंने बना लिए हैं, अब हम पढ़ेंगे असर की नमाज। पे इब्राहिम ने कर ली है स्टार्ट नमाज, पढ़ रहे हैं, अब मैं पढ़ूंगी। इब्राहिम के बाबा गए हैं मस्जिद, और सौद बेबी बाहर खेल रहा है। सौद बेबी ये रहा, सौद जान अल्लाह जी ने करुन, आपको अल्लाह नहीं करना है, आ जाओ अल्लाह करेंगे, चलो मेरी जान, दुआ मांगेंगे, जरा दुआ मांगो, दुआ मांगो आप, अच्छा दुआ मांगो, दुआ मांगो, दुआ सौदी दुआ, अरे लोग ये मोमा दुआ बेकर, दुआ बेकर। चले मिलते हैं आपसे असर नमाज के बाद। तो असर की नमाज मैंने पढ़ ली है, अब हम करेंगे जल्दी जल्दी इफ्तार की तैयारी। अब बनाएंगे सेवइयाँ, यहाँ पे मैंने लिए हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स, इन्हें मैं कर लूँगी चॉप। तो मिलते हैं आपसे ड्राई फ्रूट चॉप करने के बाद। तो यहाँ पे हो गया मेरा काम डन।
तो यहाँ पे मैंने लिया है दूध, ये 1 गिलास दूध है और आधा गिलास पानी है। तो अब हम इसे उबाल लाएंगे। इसमें मैं ऐड करूँगी 3 इलायची और ऐड करूँगी मैं इसमें ये खोया, ये हमने लिया है मावा, खोया मावा। अब मैं इसमें ये ऐड करूँगी। तो यहाँ पे करूँगी मैं ऐड शुगर, थोड़ा सा खोया मावा। अब इसमें मैं ऐड करूँगी कोकोनट पाउडर 1 स्पून। तो यहाँ पे मैंने लिया है सेवइयां रोस्टेड। आज मैं रोस्ट नहीं करूँगी क्योंकि बटर घी से फिर गले में दर्द होता है। अब मैं डायरेक्ट दूध में ही तैयार करूँगी। यहाँ पे मैं ऐड करूँगी ड्राई फ्रूट्स। दूध उबल रहा है, यहाँ पे मैं ये ट्रांसफ़र किया ड्राई पे। अब मैं ये करूँगी ऐड दूध में। तो यहाँ पे समोसे ठंडे ना पकोड़े गरम ठंडे हो चुके थे, तो अब इनको ओवन में हम गरम करेंगे। और हमने लाए थे कुछ ये समोसे, इनको भी गरम करेंगे जल्दी जल्दी। और यहाँ पे है ये खीर रेडी, मैंने बिछा दिया है दस्तरखान। तो अब करूँगी दस्तरखान जल्दी जल्दी सेट इफ्तारी के लिए। यहाँ पे हो गया मेरा दस्तरखान रेडी। तो अब भी है हमें दुआ करने का टाइम, अभी कीमती वक्त है, दुआ करेंगे। आप भी करिए दुआ हम सब के लिए, मैं भी करूँगी। तो इस व्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड। मिलते हैं आपसे एक और नए व्लॉग में, तब तक अपना पूरा ख्याल रखिए। स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज।